Fantastic. Good morning. Sat Sri Akal, Welcome, Namaste, uh, and Assalamu alaikum to all. This is Harshita Shrivastava. Well, I woke up today at 4 because my father used to wake up so early. So अगर मेरे पिताजी भी उठते हैं जल्दी जल्दी तो वो मुझे भी उठा देते हैं बिकॉज़ मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं जैसे कि एमएसडब्ल्यू की डेट्स अभी फाइनल नहीं है एंड केवीएस की भी तैयारी मेरी जो चल रही है उसकी भी डेट्स अभी लगभग है कि वो अराइविंग सून है लेकिन अब उसकी तैयारी भी चल रही है। सो या मॉर्निंग ब्लॉग के साथ मैं आपके साथ सामने आ चुकी हूँ। आप मेरे टी शर्ट का लोगो भी देख सकते हैं। इसमें एक डिवाइडर, एक रूलर, एक पेन और एक पेंसिल बनी हुई है जिससे कि मुझे और ज़्यादा पढ़ने की और ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले बिकॉज़ रियल फ्रेंड इज़ योर एजुकेशन एंड योर स्टडीज़। सो डेली डेली पढ़ना है, डेली डेली आगे बढ़ना है एंड डेली डेली अपने लिए जो मैंने एक टारगेट सेट किया है एक अचीवर का, तो वो टारगेट मैं तभी अचीव कर पाती हूँ जब मैं डेली कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव और कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स पढूँ जिसके मेरे फादर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं यूपीएससी। सो आई डोंट नो एंड I'm not sure whether what will happen in the future when I'll be succeed when I'll give that exam and when I'll be like when I'll qualify that exam. But uh, uh, in the meantime, I am literally studying so hard to make him proud because he has set a parameter for me so high that even I cannot break it. My father wants me to crack UPSC as far as soon as I can, but I want to tell him that it's not that it's not that quick. So yeah, I am like literally mm, uh, surfing and surviving each and every day and I am facing his like whatever he is saying that yeah, you have to study hard, you have to study, you have to focus on your goals. So yeah, he is a teacher and he is a great teacher, he is a great mentor. From like past 50 years, 54 years, he is guiding me through all the thick and thin of my life. He is a support system, he is an angel to me. So he told me all the stuff and he wants me to crack UPSC because he believes that I can. So if he believes, then I believe on myself, and I put everything aside and I literally started thinking. And if I start thinking that yes, I can and I deserve that position, then I must do it and I must crack that position, that exam. And my friends also told me the same. Yes, that you have the caliber to crack that exam, and yeah, everybody told me the same. But I am happy with what I'm doing because as a MSW student, as a NSS. Forever as a NYKS and as a social worker, as a teacher, and first of all as a human being. It's my general duty to serve the humanity because from childhood बचपन से ही मैं औरतों के प्रति काफ़ी जागरूक और समर्पित रही हूँ और औरतों को पढ़ाने में, लड़कियों को आगे पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में बेसिकली किसी भी देश का जो विकास होता है वो उनकी औरतों और बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्धारित होता है। और क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेन के ऊपर मेरा उनसे कोई वो ऐसा है, नो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। men are equally valuable and important to the society, but whenever I see a war, जब भी कोई लड़ाई देखो या जब भी कोई सिचुएशन देखो तो उसमें ऐसा इट्स एक ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे वी वुमेन आर, वी गर्ल्स आर लाइक नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ। और चाइल्ड भी ऐसे, बच्चे भी ऐसे होते हैं कि कोई भी वार के बाद, लड़ाई के बाद कुछ भी ऐसा होता है तो बच्चे ही सबसे ज़्यादा उन किसी भी चीज़ से बच्चों को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। तो वुमेन और जो चाइल्ड है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी मुझे उस पर काफ़ी काम करने का मन करता है। मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम मैं दूँ ना दूँ, करूँ क्रैक ना करूँ, एक पोजीशन मिले ना मिले, उसके अलावा भी मुझे बचपन से अपने आप ही इन एक्टिविटीज़ में और लड़कियों को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें इनबिल्ट करने में मुझे, आई डोंट नो, दिस गिव मी सम काइंड ऑफ किक। सो आई फील दिस इज़ माई पैशन एंड दिस थिंग लिंक्स me with my inner self, like this thing, this willingness to help others,
when they need it. I don't like to help those who don't like to help themselves. I only like to help those who are really needy. Yeah, they need my support, they need my counseling. So I am literally uh, a free counselor to those who really need my help. To all those women who are working at home and they want to do something for themselves and their for kids and for family, for in-laws. So I'm really for them, by them, and be with them, because I want to grow as a society. Because if you live in a society, you have to make sure that what you are doing, what you are saying, what you are up to, and yeah, you are a product of a society. So if you have taken something from the society, you have to give it to back. यदि आपने अपने समाज से कुछ लिया है तो आपको समाज को वापस करना पड़ेगा. एंड हम ज़िंदगी भर अपने समाज से, अपने समुदाय से बहुत कुछ लेते हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विकास है वो हमें स्कूल से, हमारे घर से, परिवार से तो मिलता ही है. साथ ही साथ अगर हम अपने समाज में भी बैठते हैं 2-4-5 मिनट, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं. Let me share the story of yesterday only. So yesterday was Monday, and I literally decided कि I want to go to this Shiv Mandir, which is like 3 to 4 kilometers away. No, it's like 5 to 8 kilometers away from my home. तो 5 से 8 किलोमीटर जो दूर शिव मंदिर था, मुझे वहाँ पैदल जाना था, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू फिजिकल एक्टिविटी एंड आई रियली वॉन्ट टू वॉक. मैं साइकिल और स्कूटी और कार या बस से कहीं से नहीं जाना चाहती थी. आई वॉन्ट टू लिटरली गो बाय बस नंबर 11, दैट इज़ माई फुट. बट एज सून एज आई लाइक एंटर द लेन ऑफ माई, जैसे ही मैंने अपने जो गलियारा है उसमें ऐसे कदम बस रखे हैं, तो मैं सोसाइटी जस्ट बगल में जो मेरी नेबर है, शी वॉज ऑल्सो गोइंग टू अ टेम्पल नियर बाय, like 0.5 kilometer, just opposite to my home. So I know that मंदिर, but I was unable to go there because आजकल हम इतना व्यस्त है ना मोबाइल में, टेलीफोन में और अपने दूसरे क्रियाकलापों में, कि हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. मेरे स्टूडेंट्स की मदर हैं वो. आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज उन्होंने कल जो पूजा कराई, मुझे नहीं लगता कि कल अभी तक, आज तक, लाइक इन लाइक 29 ईयर्स में इससे अच्छी वधिया पूजा किसी ने कराई है ज़िंदगी में. बिकॉज मैं एक डिवोटेड पर्सन हूँ. आई रियली लाइक टू लाइक प्रे एंड आई रियली लव टू वर्शिप अ लॉट, बिकॉज आई एम अ टिपिकल यूपी पर्सन. एंड अगर आप यूपी के हैं एंड बेसिकली आप बनारस के हैं, या आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बनारस, एंड गंगा नदी के जिस सामने अगर आप हुए हैं तो फिर वो तो काशी विश्वनाथ आपके अंदर बसा हुआ है. तो वो फीलिंग और मंडे मेरा एक बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज़ रहा है. तो उसकी वजह से कल एक ऐसा हुआ, एक मोमेंट आया जिसमें आई रियली वांट टू कनेक्ट विद महादेव, बिकॉज महादेव सदस आए थे. एंड इफ़ यू आर लाइक एंडिंग अ फेज एंड लेटिंग गो द ओल्ड पैटर्न्स, एंड इफ़ यू आर लाइक मूविंग ऑन टू द न्यू constant and moving towards a new direction, you have to like end the whole thing with a proper ending. So for that proper ending, I went to Mahadev and I asked for his blessings and offer prayers to him with the help of this neighbor of mine. And she was so loving, she was so caring, she was so kind, एंड आई रियली ब्लेस हर बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे पूजा कराई, बहुत अच्छे से जो विधि विधान है वो बताया. एंड या बचपन में पापा ने सिखाया था, उसके बाद मम्मी ने सिखाया था, बट एक समय के बाद हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम स्पिरिट से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं कर पाते. तो मैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक कनेक्शन ना होने की वजह से आई वॉज लाइक फीलिंग लॉस्ट. सो या अगेन जो कनेक्शन बना कल, इट वॉज अ डिवाइन कनेक्शन. एंड आफ्टर दैट मूविंग बैक टू माई टॉपिक, दैट आज सुबह ही मैं बहुत ही जल्दी उठ गई, मैंने योगा किया, मैंने महादेव के जो गाने होते हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम फोकस करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो मैंने किया एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड साथ ही साथ मैं अपने MSW जो कोर्स कर रही हूँ उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. लास्ट टाइम आई वॉज अ वेरी वेला स्टूडेंट, बिकॉज मैं वेला इसलिए नहीं थी बिकॉज कि मैं वेली हूँ, लाइक आलसी हूँ या फिर टाइम नहीं मिलता. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ना ही मैं लीनियंट हूँ. बात सिर्फ इतनी सी थी कि मेरे लिए, फॉर मी एज अ टीचर, इट्स माई ड्यूटी टू पुट माई स्टूडेंट्स फर्स्ट. मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को लास्ट में, अपने वर्क को प्रायोरिटाइज़ किया है. मैं अपने वर्क के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती. आई डू नॉट ट्रस्ट एनी बडी एल्स अदर देन माई वर्क दैट आई डू.
So it was my duty to make my students class 10th to be a topper, to excellent, to excel. So I, because of my own teaching and because of my own class 10th students and everybody else, I took my MSW very lightly. But this time I am putting my 100% effort in this course because I really love this course and I think it will enhance my personality. So yeah, and in this course we are going to know the entire segment and the entire scheme that the government is providing. And apart from that, this there are so many योजनास, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं जिनके बारे में सभी को अवगत कराना मेरा काम है। नशा मुक्ति, नशा सेवन, धूम्रपान, इन सब से कैसे बचना है, दहेज जो प्रथा है उसको हमें कैसे ख़त्म करना है, समाज से कैसे हटाना है, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, और जो औरतों के खिलाफ़ मध्य प्रदेश में अगर कोई भी क्राइम वगैरह चल रहे हैं तो उसमें औरतों को कैसे हमें सशक्त करना है, कैसे बताना है, कैसे उन औरतों को बताना है कि आप आगे बढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, अगर घर से निकले हो तो अभी 2-4 पैसे कमा सकते हो जिससे कि आपके और आपके परिवार का भी भला होता है। साथ में ही आप कैसे अपने आप में, चाहे वो औरत हो, आदमी हो या बच्चा हो, अपने आप में कैसे सशक्त हो सकते हैं, ये हमको इन सब चीज़ों से समझ में आता है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है जो कि मुझे लगता है सभी को करना चाहिए। एंड या इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे लिए आगे एक प्रॉब्लम बनने वाली है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। वाटर, या वाटर मतलब पानी, जल ही जीवन है हम कहते भी हैं। आगे आने वाले कुछ टाइम में वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी दिखने वाली है। दो मैं बनारस से हूँ नर्मदा नदी यहाँ से सिर्फ 72 किलोमीटर्स है एंड आई रियली लव वाटर। स्टिल सेविंग एंड प्रिजर्विंग इट्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो पानी बचाना है, जल संरक्षण करिए, बिकॉज़ मैं खुद भी उस चीज़ में काफ़ी मुझसे नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा वाटर सेविंग, लेकिन नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल पानी से ही, आजकल क्या काफ़ी टाइम से ही पानी से ही बिजली भी बनती है। तो आप देख रहे हैं बार बार बिजली जा रही है। तो अगर हम पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमें बिजली नहीं मिलेगी, बिजली का नहीं मिलेगी तो हम बाकी सारी चीज़ें जो हमारी इफेक्टिव, जो हम इतनी स्मूथ हम लाइफ हम देख रहे हैं आज हमारे आसपास, भगवान की दया से हमें इतना कुछ मिला है। ये इसीलिए मिला है कि हमारे ये जो 5 एलिमेंट्स है वो हमको भरपूर मात्रा में मिले हैं, और यही जो एलिमेंट्स हैं, यही जो हमारा फ्यूचर है, यही जो नेचर है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, इसका लुकआउट हमें करना है। सो हम इन्हें वेस्ट ना करते हुए, इन्हें प्रिज़र्व करते हुए, एक फॉसिल फ्यूल्स को प्रिज़र्व करते हुए अपने फ्यूचर जनरेशन को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जो बच्चे हैं उनको दें, सो दैट वो भी वो चीज़ों को, रिसोर्सेज को एंजॉय कर पाएँ जो हमने किया है। बिकॉज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो हमें अपनी पढ़ाई को अपने कार्यों के माध्यम से दिखाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी, जैसे दिन में 2 घंटे लाइट बिल्कुल बंद रखें, उसको ज़ीरो आवर कहते हैं। ज़ीरो आवर वो आवर कहलाते हैं जिसमें आप अपने घर की लाइट, पंखा सब कुछ बिल्कुल बंद कर देते हैं, किसी 1 घंटे या 2 घंटे के लिए कुछ नहीं यूज़ करना, नो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आफ्टर दैट आप पानी का जो यूसेज है, आप पानी भरिए। और रेन वाटर, कल रात में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बट हमारे पास कोई साधन नहीं था एंड आई वॉज़ वेरी टायर्ड ऑल्सो, तो कल रात में तो मैंने पानी नहीं भरा, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो पाइप वगैरह लगे हैं उनसे रेन वाटर का जो पानी है वो काफ़ी मतलब उनको प्रिजर्व किया जाता है। साथ ही साथ सोलर पैनल जैसे लगे रहते हैं, और सोलर कुकर वगैरह होते हैं जिनसे कि खाना वगैरह काफ़ी अच्छे से बनता है और सन की रेस से बनता है, तो उससे गैस वगैरह जो ईंधन है वो थोड़ा सा कम होगा यूजेज। तीसरी बात, हीटर्स वगैरह जो यूज़ होता है, हीटर वगैरह यूज़ करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, फ्री में मिल रहा है, फ्री में लाइट, पानी सब मिल रहा है। एक बीइंग अ इंडियन एंड बीइंग अ पर्सन, हमें बहुत अच्छा लगता है फ्री का सामान। बट अगर आज हम वो इतना 1000 वाट का हीटर या कुछ भी यूज़ करते हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो अगर हम आज उन चीज़ों को ना यूज़ करें, इलेक्ट्रिकल हीटर या फिर हम इंडक्शन को थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को थोड़ा फ़ायदा होगा। एंड लास्ट, डेली एक एक बुक ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ बुक पढ़ने से, रीडिंग करने से आपका जो माइंड है वो प्रॉपर वर्क करेगा। बिटवीन द लाइन्स एंड जो भी लाइन्स हैं, जो भी आपको पढ़ना है, एक प्रॉपर वे में पढ़ें आप डेली डेली, तो ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। साथ ही साथ योगा से ही होगा।
हेल्थ इज़ वेल्थ। तो बहुत सारे लोगों में आजकल चिड़चिड़ाहट आती है, वो दिन दिन भर घंटों घंटों बैठ के फ़ोन चलाते हैं, एक ही सीटिंग में बैठे रहते हैं, फिर इरिटेट होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली टू थिंग्स, एक डोपामिन लेवल, एक होता है सेरोटोनिन। ये दो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा माइंड रिलीज़ करता है, हैप्पी केमिकल, सैड केमिकल। और जो फ़ोन भी है आज का, उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि हम जो अगर दुखी हैं तो गूगल हमें वो दुखी दुखी चीज़ें भेजता है, हम हैप्पी हैं तो गूगल हमें हैप्पी हैप्पी भेजता है, बिकॉज फ़ोन ने हमें पूरा स्कैन कर लिया है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहें। मैं खुद भी बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं अपने लिए भी कहूँगी ये बात कि हाँ, मैं एडिक्टेड हो गई हूँ फ़ोन की। मैंने किसी भी एडिक्शन को आज तक नहीं किया, बट हाँ, फ़ोन का एडिक्शन मुझे है, और इट इज़ अ वेरी 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 हज़ार्डस एडिक्शन। सो आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट कि मैं इस एडिक्शन को, स्क्रीन टाइम को कैसे बंद करूँ। दो मैं आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सो yeah, I can control on the usage of my phone, I can control the screen timing. So it's my humble request to each and everyone to please control the screen timing of yours, of your kids, of your father and mother, of your family members also, because जो next world war है या कुछ भी आगे होने वाला है, वो ये नहीं होने वाला है कि लोग किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। सोसाइटी में लोगों का दिखना, उठना, चलना, बैठना सब बंद हो गया है। आस पड़ोस में निकलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं सोसाइटी में। एटलीस्ट आप निकलेंगे, मिलेंगे, बात होगी, लड़ाई होगी, कुछ तो होगा, बट होगा सोसाइटी में। इट विल बी सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन। बट अगर फ़ोन में ही लोग अपने घर में घुसे हुए हैं दिन भर, तो आप विलुप्त हो जाएंगे। डोंट बी अ सरस्वती रिवर, बी अ गंगा, बी अ ब्रह्मपुत्रा एंड बी अ महानदी। कि आप घर में हैं, विलुप्त हो गए, सरस्वती देवी आपको नहीं बनना है, कि आप हैं लेकिन आप नहीं हैं, ऐसा ना बने। हम ह्यूमन बीइंग एक सोशल बटरफ्लाई होते हैं, और सोशल बटरफ्लाई नहीं भी हैं तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करें। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूरत से ज़रूरत बहुत ज़रूरी है हमको करना, बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटी ही आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको कितना करना है, आपको कैसे करना है, वो सब आपको फिज़िकल एक्टिविटी के ही थ्रू पता होता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी, आपका माइंड हेल्दी, तो आपके जो सारे काम हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, वो सब एक प्रॉपर मैनर में होगा। एंड लास्ट, खाना। खाना सात्विक जितना होगा, उतने ही हम अपने आध्यात्मिक जर्नी में बढ़ेंगे। मानव जीवन जो होता है, साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी रही हूँ मैं, मुझे साइकोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको दो ही शब्द में बताऊँगी, जो हमारा मानव जीवन है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। फाइनली यही कहलाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। मतलब जो हम स्वयं एक आत्मा है, हमारा खुद की आत्मा से मिलना ही हमारी लाइफ है। तो इस लाइफ में अगर हम अपने, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, इट इज़ आवर बॉडी, आवर ओन बॉडी। तो इसमें हम क्या डाल रहे हैं, चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, मैगी, नूडल्स, ये सब मैं भी पहले आई यूज़ टू हैव these things in a lot and lot. I consume all of these things in a manner that I cannot live without them, and it literally suffocated me a lot. It put me into so many problems, like so many gastric problems and health problems, uh, problem of thyroid, and so many things were there. But however, I don't know how, but reports में ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन yeah, I faced all these things and I was really admitted into hospital, central hospital for so long, for like 4 to 5 days. So या ये हेल्थ अगर हमारी सही नहीं है, तो हमारा मतलब शारीरिक ही हम सही नहीं है, तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप में क्या ही आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, दवा पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दवा, दारू, इन सभी चीज़ें हमें हमारे मार्ग से हटाती हैं। तो हमें अपना मार्ग को संचालित करने के लिए प्रॉपर योगा, मेडिटेशन, फिज़िकल एक्सरसाइजेस, वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मलखंब जो कर पाते हैं, और जंपिंग। और पहले तो हम ट्रीज़ वगैरह भी बचपन में, बहुत पहले होता था, ट्रीज़ क्लाइंबिंग वगैरह भी करते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, इफ़ यू वांट टू ग्रो अप योर इनर चाइल्ड, अगर आप अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ये कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, इसको भी करें, आगे बढ़ें, और खुद भी आगे बढ़ें, अपने देश को भी आगे बढ़ाएं, खुद का भी डेवलपमेंट करें, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव। और सभी को ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज सभी ये करें। बिकॉज जैसे मेरा मिशन रहा है, मैं विज़न लेके ही काम करती हूँ, बिना लक्ष्य, बिना उद्देश्य के रहना, इट्स लाइक
मौत टू मी, यस। अगर आपको मानव जीवन मिला है तो खाली खाने सोने के लिए और इसको संक्षिप्त में बोलूँ तो खाली खाने सोने, वॉशरूम जाने या फिर चिल्लाने या फिर लड़ने या फिर टीवी देखने या फिर फालतू की एक्टिविटीज़ करने के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन हमें स्वयं को क्रिएट करने के लिए, स्वयं को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगर हम स्वयं पे विकास करते हैं, खुद पे काम करते हैं, तो हमारे आसपास वाले भी हमें देख के मोटिवेट होते हैं और हम एक उनके लिए आदर्श बनते हैं। तो हमें खुद को एक आदर्श बनाना है, ताकि अगर हम आदर्श बने, हम खुद को चेंज करते हैं, तो हमारे आसपास वाले हमें देख के ही अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो ये मेरा मानना है। ये अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते में मैं खुद बढ़ गई हूँ। तो या आई एम ऑन माई वे टू better up myself, and yeah, I am a better person now. I can proudly say that. So अपने इंग्लिश पे, अपने हिंदी पे, अपने संस्कृत पे, अपने वोकल्स पे, अपने डांस पे, अपने सिंगिंग पे, अपने ऊपर फोकस करें। पुट योर ऑल द फोकस ऑन योर सेल्फ। डोंट बी अ रामू और शामू की अम्मा, बिकॉज डोंट डू दिस पंचायत काइंड ऑफ थिंग, इसका उसका, बिकॉज इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी डियर स्टूडेंट्स। आपको एक मुंह इसलिए मिला है कि आप कम बोलें, समझें और चीज़ों को देखें कि हर जनरेशन के हिसाब से एक ट्रेमेंडस चेंज आ रहा है। और अब का जो चेंज है, आप इसको सतयुग बोलो, कलयुग बोलो, चाहे कोई भी युग बोलो, किसी भी युग में हो आप, चाहे कलयुग ही बोलो, ठीक है, बट द ओनली थिंग इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द विजन. So if you are becoming the Arjuna of your life, then you have to have that focus on the eyes of the fish, not what others are doing and what others are saying. I always said that कि अगल बगल आग भी लगे, just do your own work. ये मैं बच्चों को बचपन से सिखाते आ रही हूँ। जब भी वो डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम है, तो अगल बगल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने क्या किया, कैसे किया, दिस इज़ ऑल बुलशिट। बिकॉज हम एक एक दिन के साथ एक एक उसमें हम सिनेरियो में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हमने टाइम पास्ट में देख लिया, जो हमने चीज़ें वो कर ली, वो वापस नहीं आएंगी। और उन पे डिस्कशन करना, उन पे सोचना, पास्ट में 1890 पे 1990 पे जाके उन चीज़ों पे, उन मुद्दों पे डिस्कस करना, इट्स कम्प्लीटली बुलशिट एंड वेस्ट ऑफ टाइम। एंड खाली पॉलिटिकल मैटर्स पे या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग आप बात कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, इट्स ऑल्सो बुलशिट ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड ऑल। द रियल एंड प्रैक्टिकल थिंग टू डिस्कस नाउ अडेज़, आज के मानव को, आज के बच्चों को जो डिस्कस करना चाहिए वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि एआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और डर नहीं है। एआई हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे कि फ़ोन है, अगर हम उसका अच्छा यूज़ करते हैं तो ही इट विल बी अ लॉट ऑफ प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू अस। और अगर यदि हम उसका यूज़ खाली अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, दिन भर उसमें हम खाली टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं, तो हमारी आँखें भी ख़राब हो जाएंगी, प्लस हमारा दिमाग ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करता है कि वो भी ख़राब हो जाएगा। तो हम उसको सही तरीके से प्रॉपर चैनलाइज करें और वही चीज़ें देखें जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका व्यक्तित्व होता है, ना आपके कपड़े, ना आपका साज श्रृंगार, ना आपने क्या लिया है, ना आपका कलर, ना आपकी कास्ट, ना आपका रिलीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, तो वो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो अपने व्यक्तित्व को सुधारें, अपने व्यक्तित्व में चेंज लाएं, अपने व्यक्तित्व को पहचानें, अपने व्यक्तित्व से स्वयं को प्रकाशित करें, क्योंकि अगर आप प्रकाशित होंगे तो आपके आसपास वाले भी प्रकाशित होंगे। स्वयं को स्वीकार करें, स्वयं को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ सेवा भाव रखें कि हमें जो मानव जीवन मिला है उसमें हम एक या दो लोगों की सेवा करें। सेवा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि आसपास की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल मैं देखती हूँ जो युवा भी हैं, मेरे साथ के भी कुछ युवा हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ, जो मेरे साथ उठते बैठते भी हैं, उनको भी मैंने देखा है कि हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं, हमने कुछ कंज्यूम किया, चाहे वो टॉफ़ी है, बिस्किट है, नमकीन है, चाहे वो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह कंज्यूम किया, सो दे आर बिहेविंग लाइक टिपिकल स्टूपिड फेलोज, मोरॉन्स, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड स्टूपिड, बट आप टिपिकली एक पढ़े लिखे नौजवान हैं,
तो आप अगर कहीं जाएँ, चाहे आप नदी के पास जाएँ, चाहे आप हॉस्पिटल्स के पास जाएँ, चाहे आप अपने घर में रहें, बाहर रहें, आप कुछ कहीं भी रहें, आपको सफाई का ध्यान रखना है। क्लीनलीनेस कैंपेन जो गांधी जी ने चलाया था बहुत पहले, अब आज के युवा और आज के लोग, आज के यूथ, बोलते हैं ना युवा हवा, है ना। तो अगर युवा ही देश के, जो मेरे साथ के युवा हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, उनको भी मैं ये आह्वान देती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ही ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हम खाली पोस्टर, बैनर और चीज़ें चिपकाते हैं और काफ़ी सारे लोग आके एक साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों हम ये करते हैं। अगर हमें प्लास्टिक उठा के, हमारा ईगो बीच में आता है कि हम प्लास्टिक उठा के उसको डस्टबिन तक नहीं डाल सकते, हम कुछ खाए और उसको नदी के पास फेंक आए, तो इसमें हमारा क्या क्या हम इसमें सीख रहे हैं। तो मैं अपने देश के युवाओं से, मेरे जो जूनियर्स हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं, उन सबको एक खुली एक हिदायत देना चाहूँगी कि अगर आप नेचर में हैं, नेचर से रह रहे हैं, तो नेचर के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आप तैयार रहिए कि जब नेचर आपके साथ खिलवाड़ करेगा तो हाय तौबा आप ना मचाएं, क्योंकि फिर टाइफून भी आएगा, फिर साइक्लोन भी आएगा, फिर पेड़ भी गिरेंगे, क्योंकि नेचर सबसे बड़ा हीलर भी है, नेचर सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर भी है। तो ये जो लोग हैं, जो भले ही पढ़ लिख लिए हैं, डिग्री ले लिए हैं, हासिल कर लिए हैं, लेकिन अपने घरों को, अपने समाज को और आसपास को कचरा फैलाते हैं, फेंकते हैं, और दैट टू बहुत प्राउड फील करते हैं दैट वी आर डूइंग अ गुड थिंग। इंडिया में रह के इंडिया को करप्ट करना है, इंडिया में रह के, तो ये कोई बाहर का इंसान नहीं कर रहा, हम इंडियन ही कर रहे हैं। और कई जगह पर मैंने खुद भी किया है, तो आई एक्सेप्ट कि हाँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, बट हमें ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे हम कुछ थूकें नहीं, अपने रैपर्स को, चाहे हम कुछ भी खाएं, सपोज वी आर, आई नो टोबैको नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग वो भी खाते हैं। मान लीजिए टोबैको भी खाए, तो अगर आप खा रहे हो, इफ़ इट इज़ इन योर हैबिट ऑल्सो, तो आप उसके पाउच को भी डस्टबिन में जाके फेंको। एंड कहीं भी जो स्पिट करना है, लाल पीला हरा नीला, ये हमको इतने सारे स्लोगन्स बन के दिखाए गए हैं। तो ये आप बच्चे बच्चे जो लोग करते हैं, ये अपनी ही मदर लैंड को ख़राब कर रहे हैं। भारत माता हमारे लिए सबसे बड़ी माता है, और अपने ही मदर लैंड को ख़राब करके, अपने ही आस पड़ोस को ख़राब करके, आई डोंट नो लोगों को क्या मिलता है। सो मैंने तो बेड़ा उठाया है, क्लीनलीनेस कैंपेन मैं चला रही हूँ, और अभी से नहीं, मैं बचपन से इन सब चीज़ों पर काम कर रही हूँ। तो मेरे से जितना होगा, लाइट बचाना, इलेक्ट्रिसिटी बचाना, पानी बचाना, जो मेरे लेवल पे होगा मैं अपने लेवल पे करूँगी। और मैं कोशिश यही करूँगी कि मेरे काम से दूसरों को भी प्रेरणा मिले, साथ ही साथ एक सीख भी मिले कि पढ़ाई वो नहीं है जो हम रद्दी के भाव करके उसको बेच देते हैं। यदि आपकी पढ़ाई आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में, आपके चरित्र में ना दिखे, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले नशा मुक्ति, दूसरा औरतों को सम्मान दें, तीसरा आज की युवा देश को आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे लेके जाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। यदि आपको किसी प्रोग्राम में बुलाया जाए तो आप खा पी के डिस्पोजल्स को एक जगह फेंकें। और उन, क्योंकि प्लास्टिक्स जो हैं वो हमको ये दिखाया जाता है कि बहुत ही गलत तरीके से है प्लास्टिक ये वो, लेकिन नहीं, रियल में आप प्लास्टिक बैग्स का यूज़ और पढ़ेंगे ना कि उनको रिसाइकिल और कैसे किया जाता है बड़े बड़े देशों में, डेवलप देशों में, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली दे आर बेनिफिशियल। और उनको ऐसे ना फेंकें कि हमारे जो पेट्स हैं, हमारे काऊ हैं, हमारे जो कैटल्स हैं, वो उनको खाएं और फिर वो मर जाएं, बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, वी ऑल आर रिलेटेड, वी आर कनेक्टेड। सो अगर हम सब कनेक्टेड हैं और हमारे आसपास 3-4 जानवर मरे पड़े हैं, रोड में आप इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, इतने सारे जानवर मर रहे हैं, और फिर भी हम दिवाली, दशहरा, पार्टी, होली मना रहे हैं, सो इट्स लाइक hypocrisy. So this kind of hypocrisy, this kind of bullshit, and this kind of stupidity, intolerance, and this kind of malignant behavior, lenient behavior will not be tolerated. And and if you are truly a leader, if you are truly an empowered person, you should know the limits, the dignities, the responsibilities, and the duties as an individual. So yeah, with all these words, I want to complete my words saying, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, आगे आप लोगों को कंप्लीट करना है। एंड इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।